नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो देश में अभी कोरोना का कहर खत्म ही नहीं हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ गया है, जिसका कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 मरीज सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें से कुछ केस अप्रैल के हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे पिछले हफ्ते सामने आने पर अब इनका खुलासा हुआ है। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र में कोरोना का नया वेरिएंट 2 महीने से दुबका हुआ था और लोगों को संक्रमित कर रहा था। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से नए वेरिएंट ने सबको चौंका दिया है। 21 मरीज सामने आए हैं। नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के 21 मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें से कुछ केस अप्रैल के हैं, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे पिछले हफ्ते सामने आने पर अब इनका खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना का नया वेरिएंट 2 महीने से दुबका हुआ था और लोगों को संक्रमित कर रहा था। तो कोरोना मरीजों की संक्रमण दर 5% से कम होने के साथ ही बुल्ढाना जिला तीसरे चरण से पहले चरण में चला गया है, जिसके चलते जिले में लगी पाबंदियों में काफी छूट मिली है। लोग बेफिक्र हो गए हैं और बिना मास्क के घूमते नजर आए। बुल्ढाना की तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोरोना मरीजों की संक्रमण दर 5% से कम होने के साथ ही बुल्ढाना जिला तीसरे चरण से पहले चरण में चला गया है, जिसके चलते जिले में लगी पाबंदियों में काफ़ी छूट मिली है और छूट मिलते ही लोग बेफिक्र होकर घर से बाहर निकले और बिना मास्क के ही बाजारों में घूमते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की ये तस्वीर है, जहां पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, यानी बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचे, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। वहीं मुंबई घाटकोपर के बीएमसी के राजावाड़ी अस्पताल में एडमिट श्रीनिवास येलप्पा नामक मरीज के चूहों की ओर से आंख काटने के बाद बीजेपी सांसद मनोज कोटक बीएमसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएमसी के पास अस्पताल को चूहों से दूर रखने का भी कोई उपाय नहीं है। मुंबई महापालिका द्वारा संचालित राजावाड़ी अस्पताल में आज श्रीनिवास येल्लप्पा नाम के पेशेंट की आंख के ऊपर का हिस्सा चूहों ने काट लिया। बेहोश पड़े श्रीनिवास के जब सगे वालों को यह पता चला तो वो शॉक में थे, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं हुआ, कारण 2 साल पहले कांदिवली में भी ऐसी ही घटना घटी थी, जिसके अंदर चूहों ने इंसान के अंगों को खाया था। महानगर पालिका की अस्पताल कैश रिचेस्ट महापालिका, एशिया में सबसे बड़ी महापालिका, और इनके पास चूहों को अस्पताल से दूर रखने का भी मैकेनिज्म आज तक नहीं हुआ। नसीब की बात है कि उस पेशेंट को जीवित हानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की घटना बनी है निंदनीय है, और ऐसी घटनाएं बार बार घटने से महापालिका की जवाबदेही कम नहीं होती, महापालिका को जवाब देना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र में पदोन्नति और कोविड भत्ता सहित कई मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल की नर्सें 48 घंटे की हड़ताल पर हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल की 1300 नर्स समेत राज्य के 24 जिलों के नर्स का इस हड़ताल में शामिल हैं। महाराष्ट्र नर्सेस एसोसिएशन की मांग है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अकोला की यह तस्वीर है, जहां महाराष्ट्र में पदोन्नति और कोविड भत्ता सहित कई मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल की नर्सें 48 घंटे की हड़ताल पर हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल की 1300 नर्स समेत राज्य के 24 जिलों के नर्स इस हड़ताल में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। वाशिम, अकोला, धुले,
नंदुरबार और धुले जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव घोषित हो गए हैं, लेकिन ओबीसी के राष्ट्रीय महासंघ में आक्रोश है क्योंकि किसी भी सीट पर ओबीसी आरक्षण नहीं है। वहीं ओबीसी के राष्ट्रीय महासंघ ने कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से घोषित 5 जिलों में सभी दलों के ओबीसी नेताओं को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और ये चुनाव रद्द करवाना चाहिए। शुरू से ये भूमिका स्पष्ट की कि डेलीगेटेड आयोग नियुक्त करके एम्पिरिकल डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास में भेजना चाहिए और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होता नहीं तब तक ये चुनाव नहीं होने चाहिए। ऐसी भूमिका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की शुरू से थी, मगर अभी के इसमें राज्य निवडणूक आयुक्त ने पूरे चुनाव घोषित करने की वजह से धुले, नंदुरबार, नासिक, अकोला, वाशिम ये जिला परिषद में अभी चुनाव होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अकोला जिला परिषद की रिक्त सीटों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव घोषित किए हैं। इस दरमियान 29 जून से 23 जुलाई तक चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अकोला जिला परिषद अंतर्गत आने वाले पंचायत समिति की 28 सीटें और जिला परिषद की 14 सीटों के लिए यह चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की प्रक्रिया पूरी जानकारी एडिशनल कलेक्टर संजय खड़से ने दी है। वोट निवडणूक का कार्यक्रम घोषित हुआ है और उनके तहत जो 7 पंचायत समिति है, 7 पंचायत समिति में जो 28 जिला निवडणूक गण है उनके सदस्य का निवडणूक का प्रोग्राम घोषित किया है। उसके तहत 29 जून से नामिनेशन पत्र भरा जाएगा। उसके और 19 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया होने जा रही है। जो राज्य निवडणूक आयोग ने दिए वाले निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन ने निवडणूक की पूरी तैयारी की है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के परिवहन विभाग में करप्शन को लेकर कई बार शिकायतें सामने आती हैं। ऐसी ही कुछ शिकायतें नासिक पुलिस को भी मिली थी, लेकिन पुलिस आयुक्त के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी अपराध नहीं हुआ है, ऐसा प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। और इसी बीच नंदुरबार जिले के डिप्टी आरटीओ नाना साहब बछाव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो जूनियर अधिकारियों से पैसे का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो 1.5 साल पुराना है। तो महाराष्ट्र के परिवहन विभाग में करप्शन को लेकर कई बार शिकायतें सामने आती है। ऐसी ही कुछ शिकायतें नासिक पुलिस को भी मिली है, लेकिन पुलिस आयुक्त के अंतर्गत इस प्रकार का कोई भी अपराध नहीं हुआ है, ऐसा प्रशासन की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है। और इसी बीच नंदुरबार जिले के डिप्टी आरटीओ नाना साहब बछाव का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो जूनियर अधिकारियों से पैसे का हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नागपुर जिले के उमरेड शहर में अवैध रूप से बीफ और मटन बिक्री की खबर मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को शहर के बुधवारी पेट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख सादिक बिस्मिल्ला और मोहम्मद अनीस अब्दुल अनीस को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 160 किलो बीफ भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी खुद ही अपने घर से यह धंधा चलाते थे। खबर नागपुर से है, जहां उमरेड शहर में अवैध रूप से बीफ और मटन बिक्री की खबर मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शेख सादिक बिस्मिल्ला और मोहम्मद अनीस अब्दुल अजीज़ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 160 किलो बीफ भी बरामद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नागपुर के कन्हान नदी में 4 युवक डूब गए। बताया जा रहा है कि चारों युवक नदी में मौज मस्ती करने गए थे। पानी की गहराई का अंदाजा न लगने से 4 युवक पानी में डूब गए, जिसमें से एक का शव बरामद हुआ है और 3 शवों की खोज जारी है। नागपुर की तस्वीर है, जहां पर 4 युवक जो नदी में स्नान करने गए थे उसी दौरान डूब गए। फिलहाल एक शव को बरामद कर लिया गया है, 3 की खोज लगातार जारी है।
कन्हान नदी का ये मामला है, जहां पर 4 युवक नदी में स्नान करने गए थे, लेकिन गहराई के बारे में जानकारी नहीं थी। अचानक तेज बहाव के कारण नदी में डूब जाने से एक युवक की मौत हो गई है। फिलहाल 3 की तलाश अभी भी जारी है, जो अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो कन्हान नदी में डूबे 4 युवक, फिलहाल एक को गोताखोरों ने बाहर निकाला, यानी कि एक शव बरामद कर लिए गए, लेकिन 3 अभी भी लापता है। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद के कार्यालय के आपूर्ति विभाग के एक कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद तहसील में हड़कंप मच गया। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी का तबादला मक्का खरीद में कर दिया गया था, जबकि वो अपनी पसंद की नियुक्ति चाहता था। तो मामला औरंगाबाद का है, जहां पर एक कर्मचारी ने खुदकुशी कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने पसंद की तैनाती नहीं मिली, और इस बात से आहत होकर कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। आपूर्ति विभाग के कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद तहसील में हड़कंप मच गया। कोरोना काल में बाहर देश में जाकर काम करने वाले भारतीय लोगों पर कई देशों ने पाबंदी लगा दी है, जिसके चलते लोगों की रोजी रोटी का संकट पड़ गया है। रायगढ़ जिले के महाड़ में रहने वाला 47 साल के सिराज मिसर ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। सिराज मिसर कुवैत में एक तेल के कुएं में काम करता था और मार्च में अपने घर बाहर आया था। सिराज कुवैत में काम पर लौटना चाहता था, जिसके लिए उसने कोवैक्सीन का टीका भी लगाया था। जब उसे बताया गया कि कुवैत में कोवैक्सीन की अनुमति नहीं है, तब वो परेशान हो गया। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में बाहर देश में जाकर काम करने वाले भारतीय लोगों पर कई देशों ने पाबंदी लगा दी है, जिसके चलते लोगों की रोजी रोटी का संकट पड़ गया है। रायगढ़ जिले के महाड़ में रहने वाला 47 साल के सिराज मिसर ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। सिराज मिसर कुवैत में एक तेल के कुएं में काम करता था और मार्च में अपने घर महाड़ आया था। वो फिर से जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे मना कर दिया गया और इस बात से आहत होकर उसने खुदकुशी कर ली। सांगली जिले के जत तालुका में संघ के ऊपरी तहसीलदार हनुमंत मेहत्रे और तलाठी विशाल उदगिरे को 2,30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कार्रवाई की जानकारी होने पर तहसीलदार हनुमंत मेहत्रे फरार हो गया। तालुका में पहली श्रेणी के अधिकारी के खिलाफ की गई यह कार्रवाई है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। रिश्वत के रूप में इतनी बड़ी राशि स्वीकार करने से तालुका में राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार की हद का पता चला है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बाकी अधिकारी इस कार्रवाई से कुछ सीख लेंगे या इस तरह की लूट जारी रहेगी। तो सांगली जिले में जत तालुका में संघ के ऊपरी तहसीलदार हनुमंत मेहत्रे और तलाठी विशाल उदगिरे को 2,30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। कार्रवाई की जानकारी होने पर तहसीलदार हनुमंत मेहत्रे फरार हो गया। तालुका में पहली श्रेणी के अधिकारी के खिलाफ की गई यह पहली कार्रवाई है। इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। बुल्ढाना जिले के शेगांव अकोट लोहारा के पास पुल निर्माण का काम शुरू किया गया था, लेकिन अचानक पुल गिरने से सड़क आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। हालांकि पुल गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सड़क पर गिरने से लोग काफ़ी परेशान हैं और लंबी लाइन लग गई है। तो बुल्ढाना जिले के शेगांव अकोट लोहारा के पास पुल निर्माण का काम शुरू किया गया है, लेकिन अचानक पुल गिरने से सड़क बाधित हो गई है। आवाजाही पूरी तरीके से
बंद कर दी गई है, जिसके चलते सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। शिरडी साइंस संस्थान और पंढरपुर विट्ठल देवस्थान का ट्रस्टी कौन होगा, इसे लेकर लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है। आखिरकार महाविकास अघाड़ी सरकार की समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शिरडी संस्थान पर राष्ट्रवादी और पंढरपुर संस्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। बैठक में तीनों दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में महामंडल की नियुक्ति और साइंस संस्थान पंढरपुर विट्ठल रुक्मणी संस्थान के ट्रस्टी पद को लेकर निर्णय लिया गया है। तो शिरडी साइंस संस्थान और पंढरपुर विट्ठल देवस्थान का ट्रस्टी कौन होगा, इसे लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा जोरों पर है और ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार की समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शिरडी संस्थान पर राष्ट्रवादी और पंढरपुर संस्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। बैठक में तीनों दलों के प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में महामंडल की नियुक्ति और साइंस संस्थान पंढरपुर विट्ठल रुक्मणी संस्थान के ट्रस्टी पद को लेकर निर्णय लिया गया है। वहीं रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका के रायगढ़ फोर्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 348वां शिव राज्याभिषेक समारोह मनाया गया। इस मौके पर महाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भरत शेठ गोगावले और सर्प शिव भक्त मौजूद रहे। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा की गई। शिव राज्याभिषेक दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने देवोत्सव समिति को 5 लाख रुपए की धनराशि भी सौंपी। परमेश्वर तो नमो नमः। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राजे जय जय गायत्री जन्मदे सूर्यवंदश्री परमेश्वर तो नमो नमः। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भंडारा के पबनी तहसील अंतर्गत गांव खेत के मीटर बॉक्स में नागिन के साथ 20 सपोले मिले हैं। इसकी जानकारी मिलते ही मैत्र संगठन के सर्पमित्र सदस्यों को दी गई जानकारी और इसके बाद वो मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इन सपोलों को पकड़ जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। भंडारा के पबनी तहसील अंतर्गत गांव खेत के मीटर बॉक्स में नागिन के साथ 20 सपोले मिले हैं। इसकी जानकारी मिलते ही मैत्र संगठन के सर्पमित्र सदस्यों को दी गई, जिन्होंने इन सपोलों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भंडारा की यह तस्वीर है। वो रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील में लाडघर का झरना एक आकर्षण का केंद्र है। लॉकडाउन के चलते पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर जाने पर स्थानीय प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। दापोली बोरुंडी रोड के पास लाडघर का ये झरना बहुत ही मनोरम वातावरण में बह रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पर्यटकों का यहाँ आना मना है। पर्यटकों के लिए ड्रोन कैमरे के जरिए लाडघर जलप्रपात का अनोखा नज़ारा लिया है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि रत्नागिरी की तस्वीर है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दरअसल दापोली तहसील के लाडघर का झरना एक बेहद ही आकर्षण का केंद्र है। लॉकडाउन के चलते पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर जाने पर स्थानीय प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है, लेकिन दापोली
बुरुंडी रोड के पास लाडघर का ये झरना बहुत ही मनोरम वातावरण में बह रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पर्यटकों का यहाँ आना मना है और ऐसे में पर्यटकों के लिए ड्रोन कैमरे के जरिए लाडघर जलप्रपात का अनोखा नज़ारा लिया गया है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।